अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है आईकॉम 1 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट का नाम है जी प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हुए हैं डेफिनेशंस के अंदर। प्रीपेड, प्री का मतलब होता है पहले, पेड का मतलब होता है अदा कर देना। तो प्रीपेड का मतलब क्या हो बच्चों, पहले अदा कर देना, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो हम एडवांस में अदा कर देते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो हम बच्चों एडवांस में अदा कर देते हैं उन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसके डिफरेंट नाम भी आपको लिखवाए थे वो डेफिनेशंस के अंदर, आपने बच्चों याद भी किए थे। प्रीपेड को वो क्या क्या कहता है, प्रीपेड भी इसको कहता है, इसको वो अनएक्सपायर्ड भी कहता है, इसको वो पेड इन एडवांस या फिर अनयूज्ड रिलेटिंग टू नेक्स्ट पीरियड, ईयर या मंथ। जी बच्चों ये सारे नाम मैंने आपको इसके डेफिनेशंस के अंदर पढ़ाए थे, वो आपने याद किए होंगे। नहीं भी अगर याद किए हुए तो बच्चों अभी याद कर लें। ये सारे के सारे प्रीपेड के ही नाम हैं, इनमें से कोई सा भी नाम वो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको ये सारे नाम भी आने चाहिए। जैसे अक्रूड, और अक्रूड के मैंने आपको डिफरेंट नाम लिखवाए थे, तो उसी तरह से बच्चों ये इसके डिफरेंट नाम है, ये आपने याद कर लेने इसके। तो इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस। तो बच्चों आपने इसका क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंस में आपने इसे माइनस कर देना है, बैलेंस शीट में जाके आपने इसे करंट एसेट्स के अंदर लिखा। ठीक हो गया बच्चों, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस, अनयूज्ड, रिलेटिंग टू नेक्स्ट पीरियड, ईयर या मंथ आ जाए तो आपने इसे क्या करना है, रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस, बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर। तो इनमें से बच्चों सबसे ज़्यादा जो वो वर्ड यूज़ करता है वो ये वाला वर्ड यूज़ करता है, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड। ठीक हो गया, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ट्रीटमेंट आपको याद हो गया तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया बच्चों, इसको याद करके एक दफ़ा लिख लें, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर आज हम बच्चों करेंगे इंशाल्लाह 3, एक्सरसाइज नंबर 3 है हमारे पास। इसमें कहा हुआ बच्चों, उसने फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर यूसुफ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। जी बच्चों, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके साथ ही बच्चों आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों हमने लिखना होता है जी ओपनिंग स्टॉक, जिसका फॉर्मेट है बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ आएगी जी, ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में देखें तो ये बच्चों इसने हमें स्टॉक दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दिया हो, उसके साथ कुछ ना मेंशन हो तो बच्चों वो हमारा ओपनिंग स्टॉक ही होता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों 22,500, 22,500 हमारा बच्चों ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आता है जी परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इसने दी हुई है 1 लाख, और इसके साथ ही बच्चों उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिटर्न टू वेंडर। तो बच्चों रिटर्न टू वेंडर ये परचेज रिटर्न का ही नाम है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसको वो परचेज रिटर्न भी लिखता है, रिटर्न टू वेंडर भी लिखता है, और एक और क्या नाम इसका पढ़ा था बच्चों हमने, रिटर्न आउटवर्ड। जी बच्चों, तो ये नाम आपको सारे याद होने चाहिए परचेज रिटर्न के, रिटर्न टू वेंडर, रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। ठीक हो गया बच्चों, तो रिटर्न टू वेंडर ये हमारा परचेज रिटर्न का ही नाम है। इसे हमने 1 लाख है और इसमें से 1 लाख जो है वो हमारी रिटर्न है, 1 लाख परचेजेस, तो इसमें से क्या करेंगे लेस रिटर्न 1000, तो ये 99,000। अच्छा बच्चों, हमने बात की थी कि जो डेबिट साइड के ऊपर रिटर्न होता है वो सेल रिटर्न होता है, जो क्रेडिट साइड पे रिटर्न होती है वो परचेज रिटर्न होती है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि ये जो रिटर्न है ये तो डेबिट साइड पे दी हुई है, तो ये परचेज रिटर्न कैसे हुई, क्योंकि जो डेबिट साइड पे रिटर्न होती है वो तो सेल रिटर्न होती है। तो बच्चों एक बात आपको बताता चलूँ, इस क्वेश्चन के अंदर उसने डेबिट क्रेडिट साइड दी ही नहीं है, ये हमारे पास डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है।
अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है? तो बच्चों मैं आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर दिखाता हूँ, अगर उसने कोई इस तरह सा क्वेश्चन दिया हो। जी बच्चों, ये पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड थी, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये डेबिट और क्रेडिट है या नहीं? तो बच्चों ये देखें, नीचे टोटल दिया हुआ है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर उसने दोनों साइड का नीचे टोटल दिया हुआ है आपको, तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये अलहदा साइड है और ये साइड जो है वो सेपरेट है। ठीक हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें इस वाक़ के अंदर भी उसने हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ, ये दो कॉलम्स बताए हुए हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें जो है वो यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बच्चों उसने दो साइड्स दी हैं लेकिन इनका टोटल नहीं उसने हमें करके दिया हुआ। तो बच्चों अगर उसने आपको ऐसे दो साइड्स दी हो लेकिन नीचे टोटल ना दिया हो, तो बच्चों याद रखिएगा वो हमारी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी। ठीक हो गया। तो इसमें उसने सारी चीज़ें जो है ना, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट मिक्स करके दिए हुए हैं, इसमें कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं है। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? तो इसलिए आपने ये हमेशा डेबिट साइड नहीं होगी। अगर नीचे टोटल दिया होगा दोनों साइड पे, फिर ये डेबिट होगी और ये क्रेडिट। लेकिन अब यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं है, उसने सारी चीज़ें मिक्स करके दी हुई। तो इसलिए जब मिक्स करके देता है तो फिर वो रिटर्न इस साइड पे भी दे सकता है और इस साइड पे भी दे सकता है। तो रिटर्न टू वेंडर जो है ये हमारा परचेज रिटर्न है, इसे हमने परचेज में से माइनस कर दिया। इसके बाद बच्चों कमीशन, कस्टम ड्यूटी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। याद रखिएगा आपके पास कस्टम ड्यूटी 7500 और क्लियरिंग चार्जेस भी बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे, ये आ जाएगा जी 7500। इसके बाद क्लियरिंग चार्जेस 5000, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था। दूसरी साइड पे बच्चों आ जाए सेल आ जाएगा, सेल की वैल्यू भी इनर कॉलम में लिखेंगे, लिखा हुआ जी सेल 1,80,000 और इसके साथ ही लिखा हुआ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो बच्चों रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है ये सेल रिटर्न का ही नाम है, याद रखिएगा इसको। तो इसके लिए वो क्या क्या वर्ड यूज़ करता है, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड या फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ठीक हो गया। तो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर सेल रिटर्न का ही नाम है, ये नाम याद रखिएगा। 3000, तो 1,80,000 सेल है हमारे पास और इसमें से क्या करेंगे, लेस रिटर्न 3000, ये माइनस करेंगे 1,80,000 में से 3000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 25,000 हमारे पास बच्चों क्लोजिंग स्टॉक है। टोटल करते हैं बच्चों दोनों साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया और डेबिट साइड के ऊपर उसने हमें जी बच्चों दोनों में से जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे यही वैल्यू लिखेंगे, 2,02,000। बच्चों लाइंस जो है ये वाली आपने मार्कर के साथ लगानी है, इसके ऊपर नीचे। ये बच्चों का मैंने होमवर्क चेक किया था, कुछ बच्चों को मैंने मेंशन भी किया था। तो बच्चों ये वाली जो लाइनें हैं आपने मार्कर के साथ लगानी है ताकि वाज़िया तौर पे नज़र आए। जी बच्चों डिफरेंस आएगा आपके पास छोटी साइड के ऊपर, और इनमें से छोटी साइड कौन सी है, डेबिट साइड छोटी है ये वाली। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा 68,000 और ये यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। इसी को बच्चों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 68,000। अब इसके बाद बच्चों बाकी जो एक्सपेंस है हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो रिकॉर्ड करते हैं इसमें। तो इसमें बच्चों हमारे पास देखें जी ये हमारे पास आ रहा है कमीशन। अब बच्चों देखें यहाँ पे हमने बात की थी कमीशन के साथ या तो पेड लिखा होता है या रिसीव लिखा होता है। तो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा बच्चों। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, फी,
डिविडेंड। जी बच्चों ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इनके साथ जो है वो पेड लिखा हो तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें अगर इनके साथ लिखा हो पेड तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, एक्सपेंस होंगे। लेकिन अगर इनके साथ लिखा हो रिसीव्ड, मैंने क्लास में भी बताया था, इनके साथ रिसीव लिखा हो तो बच्चों ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। ठीक हो गया। एक तो ये पहचान हो गई, पेड या रिसीव लिखा हो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सम टाइम जो है वो इनके साथ जो है वो उसने पेड या रिसीव का वर्ड नहीं लिखा होता, तो उस सूरत में मैंने आपको बताया था कि फिर हम देखेंगे अगर डेबिट साइड पे हुआ तो ये फिर हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक हो गया बच्चों। अगर डेबिट साइड पे लिखा होगा तो फिर ये एक्सपेंस होगा, और अगर ये लिखे हो चीज़ें कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे, तो फिर मैंने आपको बताया था ये हमारी इनकम होगी। ठीक हो गया। डेबिट पे होगा तो एक्सपेंस, क्रेडिट पे होगा तो इनकम। लेकिन बच्चों अगर उसने ना हमें पेड लिखा हुआ है, ना उसने रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ना पेड लिखा हुआ है ना रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। और ना उसने डेबिट क्रेडिट साइड, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें हमने पहले ही बात कर ली है कि ये ना डेबिट साइड है ना क्रेडिट साइड है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट साइड उसने क्वेश्चन में गिवन नहीं की हुई। अब बच्चों ये देखें, ये डेबिट और क्रेडिट नहीं है, जैसे ये रेंट इधर लिखा हुआ है, ये कमीशन इधर लिखा हुआ है, ना ये डेबिट है ना ये क्रेडिट है। तो इनके साथ देखिए अब कुछ भी मेंशन नहीं है, ना पेड है ना रिसीव्ड है ना डेबिट है ना क्रेडिट है। तो बच्चों जब कुछ भी ना मेंशन हो इन 6 चीज़ों के साथ, ठीक है, इन 6 चीज़ों के साथ जब कुछ भी मेंशन ना हो तो बच्चों ये फिर एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। ये बात अब आपने याद रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर तो ये पेड हो तो एक्सपेंस होगा, रिसीव लिखा हो तो इनकम होगी। ठीक हो गया। अगर पेड और रिसीव नहीं लिखा हुआ तो फिर हम डेबिट और क्रेडिट से चेक करेंगे, अगर डेबिट है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट है तो इनकम है। लेकिन बच्चों ना पेड लिखा है ना रिसीव्ड, ना डेबिट है ना क्रेडिट है, कुछ भी मेंशन नहीं इन चीज़ों के साथ, तो बच्चों फिर ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक्सपेंसेस में लिखी जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में लिखी जाएंगी, एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक हो गया। जब इनके साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में लिखी जाएंगी। तो ये चीज़, ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपने याद करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कमीशन भी उन्हीं 6 चीज़ों में से आ रहा है, अब इसके साथ कुछ नहीं मेंशन, पेड रिसीव डेबिट क्रेडिट कुछ भी मेंशन नहीं, तो लिहाजा ये इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों इसकी एडजस्टमेंट भी दी हुई है, ये देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 है, कमीशन पेड इन एडवांस। तो अभी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो इसको एक्सपेंस में लिखेंगे कमीशन को, ये हमारे पास एक्सपेंस में आ जाएगा। मैंने बताया जब इनके साथ कुछ ना लिखा हो तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंस में आएंगी। ठीक है। तो कमीशन 20,000 है, और इसके बीच बच्चों आज हमने भी इसकी एडजस्टमेंट पढ़ी है। प्रीपेड मैंने आपको बताया, प्रीपेड आ जाए, अनएक्सपायर्ड आ जाए, पेड इन एडवांस आ जाए, अनयूज्ड आ जाए। बच्चों इन सारी चीज़ों को आपने रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या करना बच्चों, माइनस करना। अभी हमने इसका एडजस्टमेंट पीछे पढ़ी है, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड पेड इन एडवांस, इसको रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस कर देना। तो ये देखें जी कमीशन पेड इन एडवांस, तो कमीशन का रिलेटेड एक्सपेंस कौन सा होगा बच्चों, कमीशन। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने लेस करना। तो कमीशन पेड इन एडवांस 4000 है, इसे कमीशन में से आपने लेस कर देना। तो लेस पेड इन एडवांस, कितना बच्चों हमने पे किया एडवांस में, 4000 माइनस करके 16000 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी कस्टम ड्यूटी, हमने लिख लिया, क्लियरिंग चार्जेस, क्रेडिटर्स, इंश्योरेंस भी आपका एक्सपेंस है बच्चों। इंश्योरेंस की भी उसने एडजस्टमेंट दी हुई है, इसकी वैल्यू है 17,500। और ये देखें जी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000, तो ये भी बच्चों प्रीपेड का ही नाम है, इसे भी क्या करना है, माइनस। तो इंश्योरेंस 17,500 और ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसका रिलेटेड एक्सपेंस बच्चों कौन सा है, इंश्योरेंस। तो 17,500 माइनस इसमें से क्या करेंगे बच्चों, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड बच्चों कितना, इसमें 10,000 माइनस किया तो ये 7,500 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा।
तो बच्चों इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जी रेंट। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। अब बच्चों देखिए ये क्रेडिट साइड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनके साथ कुछ भी मेंशन नहीं है, ना पेड है, ना रिसीव्ड है, ना डेबिट है, ना क्रेडिट साइड है। तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंस। तो रेंट भी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस में आएगा। कितना रेंट है बच्चों, 10,000। और इससे रिलेटेड भी हमें इसने एडजस्टमेंट दी हुई है, प्रीपेड रेंट 2,000। तो इसे आपने क्या करना है कि लेस प्रीपेड। और कितना बच्चों प्रीपेड है, इसमें 2,000 हमारे पास प्रीपेड है। तो माइनस करके 8,000 ही आ जाए। अंडरलाइन बच्चों याद से कीजिएगा इन चीज़ों को। तो ये बच्चों हमारी आज की एडजस्टमेंट थी। पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड, ये जब भी आएगा बच्चों आपने इनको माइनस कर देना। ठीक हो गया। इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है एक्सपेंस के साथ। इसके अलावा बच्चों फर्नीचर, रेट एंड टैक्सेस, ये भी हमारा एक्सपेंस है 1500। बच्चों फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा बच्चों। डिस्काउंट अलाउड आपको पता है, ये भी हमारा एक्सपेंस ही होता है। 2500 हमारा डिस्काउंट अलाउड है। इस सवाल में काफ़ी एक्सपेंस आ गए बच्चों। उसके बाद बच्चों जनरल एक्सपेंसेस, ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। 15,000 जनरल एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद डेटर, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये हमारे सारे जो है वो बैलेंस शीट में जाएंगी चीज़ें। तो जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब टोटल देखते हैं। तो क्रेडिट साइड पे तो एक ही वैल्यू हमारे पास आ रही है 68,000। और डेबिट साइड पे करते हैं बच्चों टोटल, ये 16,000, 7,500, 8,000। तो जी बच्चों ये दफ़ा दोबारा ज़रा टोटल चेक करते हैं। 16,000, 7,500, 8,000, 1,525 और 15,000। तो जी बच्चों ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों साइड पे यही वाली वैल्यू लिखेंगे बच्चों। डिफरेंस लेते हैं बच्चों इनका। तो ये बच्चों हमारे पास डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा 17,500। और ये हमारा क्या आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बच्चों आपने CD साथ में नहीं लिखना। ठीक हो गया। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया बच्चों। एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई हैं। जितना भी प्रीपेड अनएक्सपायर्ड आएगा आपने वो एक्सपेंस में से माइनस करना। बैलेंस शीट में आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आ जाएगा आपके पास करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आएंगे। ये लिखा हुआ है। कैश इन हैंड 3,500 है। कैश इन हैंड 3,500 के बाद कैश एट बैंक आएगा आपके पास 28,000 आपका कैश एट बैंक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों डेटर्स आएगा आपके पास। डेटर्स देखते हैं, इसने हमेशा दिया हुआ था जी बच्चों, ये इसने हमें डेटर्स भी दिया हुआ है। 28,000 हमारे पास डेटर्स है। और इसके साथ ही बच्चों क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था क्वेश्चन में। क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 जी बच्चों। बस यही हमारे पास करंट एसेट्स थे। इसके अलावा कोई करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ उसने। ठीक हो गया। तो बच्चों जब ये सारी चीज़ें लिख लें तो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें उसके बाद आपने लिखनी होती है। तो ये देखें जी, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस। इसका मैंने आपको इधर दूसरा फैक्ट क्या बताया बैलेंस शीट में, ये बच्चों भी आपने याद किया होगा। इसको रिलेटेड एक्सपेंस में से माइनस। और बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखना बच्चों, इन चीज़ों को करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाएंगी जो प्रीपेड है। तो ये प्रीपेड, जितनी भी प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस है, ये सारी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी
प्रीपेड, क्या लिखा हुआ जी, प्रीपेड रेंट 2000। अच्छा बच्चों यहाँ पे साथ में आपने रेंट ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली प्रीपेड नहीं लिखना, साथ में रेंट मेंशन करना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 10,000। और इसी के साथ ही बच्चों आपके पास था कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस। कितना बच्चों कमीशन हमने 4,000 एडवांस में पे की। तो ये बच्चों आपने जितना भी प्रीपेड अनएक्सपायर्ड आएगा वो आपने करंट एसेट्स में लिख देना। उसके बाद बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर देखते हैं उसने हमें कुछ दिया है। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अगर हम देखें तो उसने हमें दिया हुआ बच्चों फर्नीचर जी। तो जस्ट एक ही उसने चीज़ हमें दी हुई है, फर्नीचर 5,000 है इसकी वैल्यू। फर्नीचर आ गया। लाइबिलिटी साइड पे बच्चों आ जाएगा जी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर आता है। तो ये इसने हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है 26,500। ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चों उसने हमें कोई भी करंट लाइबिलिटी वगैरह नहीं दी हुई। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। तो नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले कैपिटल आएगा आपके पास। तो कैपिटल उसने हमें बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 61,500। इसमें ऐड करेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट, ये आपके पास आया बच्चों 17,500। इन दोनों का आपने टोटल करना है और टोटल करके अगर इसमें ड्राइंग है तो वो आपने इसमें से माइनस भी करनी है। तो ड्राइंग्स मुझे लगता है क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई उसने बच्चों। तो जस्ट ये हमारा जो है वो बस इतनी ही चीज़ें आएंगी इसमें। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जी बच्चों ये ऐड करके इनका टोटल देखते हैं हमारे पास। अगर तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो जी बच्चों हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास जो आज की एडजस्टमेंट थी उसको बच्चों अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। हमने उनका क्या करना है बच्चों, प्रीपेड, पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड, इनको एक दफ़ा तो माइनस करना आपने और एक दफ़ा बैलेंस शीट में कहाँ पे लिख देना, करंट एसेट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।